आपने पिछली वीडियो में पार्ट 2 साजे की खेती पाठ को पढ़ा और समझा, जिसमें आपने चिड़िया और कोए की साजे की जो कहानी है वो सुनी। अब हम इस वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास को करेंगे। आइए शब्दार्थ से शुरू करते हैं। पहला जो शब्द है वो है डग भरना। डग भरने का अर्थ होता है कदम बढ़ाना। फिर है बबूला। बबूला का अर्थ होता है बाजरे का भूसा, जो घास फूस होती है वो। तीसरा शब्द है मढ़ाई। भूसे और अनाज को अलग करना मढ़ाई कहलाता है। अगला जो हमारा शब्द है वो है सिरटे। सिरटे का अर्थ होता है बाजरे का दानेदार हिस्सा, फसल पकने के बाद जो दिखाई देता है। अगला शब्द है लामनी। लामनी का अर्थ होता है फसल की कटाई, जैसा कि आप इन दिनों में देख रहे हैं गेहूं को काटना लामनी कहलाता है। आगे देखिए, कोआ रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा। कोए ने जान लिया था कि चिड़िया बहुत भोली और मेहनती है, उसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इसलिए चिड़िया से दोस्ती करने के लिए वह प्रतिदिन पेड़ पर आने लगा। अगला क्वेश्चन है, कोए ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया। उत्तर है, कोए ने चिड़िया को इधर उधर भटकने की बजाय मिलजुल कर खेती करके पेट भरने की बात कहकर खेती करने के लिए राजी किया। अगला प्रश्न है, चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को क्रमानुसार लिखें। मढ़ाई, लामनी, बिजाई, हल चलाना। आइए इनको क्रमानुसार लगाते हैं। सबसे पहले हल चलाया जाता है। खेत को जोतने के लिए हल चलाते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं जिसको बिजाई कहते हैं। जब बीज बोने के बाद फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है और फसल को काटने की प्रक्रिया लामनी कहलाती है। फसल को काटने के बाद जब अनाज और भूसे को अलग किया जाता है तो वह मढ़ाई कहलाता है। आगे देखिए, कोआ चिड़िया के साथ काम करने क्यों नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि कोआ आलसी एवं कामचोर था। वह बिना परिश्रम फसल को पाना चाहता था। अगला अभ्यास देखिए, चिड़िया ईमानदार थी। इस वाक्य में ईमानदार शब्द ईमान जमा दार से बना है। ऐसे ही कुछ और शब्द बनाइए। समझ जमा दार बना समझदार। अगला है खबर जमा दार। क्या शब्द बनेगा? खबरदार। अगला शब्द है दाग। दाग जमा दार बनेगा दागदार। अगला शब्द है पहरे जमा दार। क्या शब्द बनेगा? पहरेदार। आगे देखिए, कोए ने आव देखा न ताव, झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। आव देखा न ताव एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बिना सोचे समझे। इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए मुहावरे क्या होते हैं। जो शब्द अपना साधारण अर्थ न बताते हुए कोई विशेष अर्थ बताएं वो मुहावरे कहलाते हैं। जैसे देखिए, गुस्से में लाल राजेश ने आव देखा न ताव बैग उठाया और चल पड़ा। दूसरा मुहावरा देखिए, राम ने आव देखा न ताव झट से बीच में बोल पड़ा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बारातियों ने आव देखा न ताव बस खाने पर टूट पड़े। इस तरीके से आप भी कोई मुहावरा बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।